For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज। तो टुडे इन दिस 255th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट वर्ड्स विद देयर इजी एग्जाम्पल्स। जी हाँ, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स की बात करेंगे जो थोड़े मुश्किल हैं और पर उनके जो इजी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको करेक्ट आइडिया दे देंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 255th episode of Vocabulary Dose, and today we are going to talk about important words and we will make them very easy with easy examples. जी हाँ, कुछ ऐसे important words जो कि मुश्किल हैं पर उनके example easy देंगे ताकि आपको easily समझ आ जाए। तो चलिए without wasting any time, let us move further towards the first word. तो पहला word इस शाम का है दोस्तों, वो है unfathomable। unfathomable, जी हाँ दोस्तों, unfathomable, 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 यानी कि resembling an abyss in depth and जैसे कह सकते हैं कि so deep as to be, कह सकते हैं अनमेजरेबल, मतलब कोई चीज इतनी गहराई है उसमें कि उसे मेजर ही नहीं कर सकते। होता है ना कि एंडलेस गहराई है किसी चीज में जिसकी मतलब अंत तक आप पहुंच ही नहीं सकते डेप्थ की, तो उसे हम कह देते हैं अनफेथमेबल। UNFATHOMABLE, अनफेथमेबल। एक एग्जांपल देती हूँ आपकी ईज के लिए, द अनफेथमेबल डेप्थ्स ऑफ द ओशन, मतलब ओशन की गहराई इतनी ज्यादा कि आप पहुंच ही नहीं सकते इजीली। तो अनफेथमेबल मतलब ऐसा लगता है जैसे एंडलेस हो, तो अनफेथमेबल। क्लियर? कोई डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो दूसरा वर्ड आ रहा है दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, कंस्ट्रू। कंस्ट्रू, हो सकता है इस वर्ड की बात मैंने लास्ट ईयर की हो पर फिर से बात कर लेते हैं कंस्ट्रू की। CONSTRUE, कंस्ट्रू, CONSTRUE, कंस्ट्रू, यानी कि मेक सेंस ऑफ या फिर असाइन अ मीनिंग टू। किसी चीज पे आप मतलब को सुन के आपको ये सोच रहे कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है, या फिर आप किसी चीज का मतलब कुछ निकाल रहे हैं तो वो कंस्ट्रू होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ आसानी के लिए, हाउ डू यू कंस्ट्रू दिस बिहेवियर, मतलब जो उसने जैसे बिहेव किया, गुस्सा किया मुझे बिना मतलब के, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्यों किया उसने, क्यों किया गुस्सा। सो हाउ डू यू कंस्ट्रू दिस बिहेवियर, मतलब तुम कैसा एक्सप्लेन करते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, क्यों किया उसने ऐसा। तो किसी चीज को आप मीनिंग लगा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि घर के बाहर आपके कोई घूम रहा था तो आप सोचते हैं सुबह देख रहे कि वो क्यों घूम रहा था, हो सकता है उसको कुछ घूम गया हो या फिर वो किसी का इंतजार कर रहा हो। तो यू आर कंस्ट्रू, मतलब क्या कहते हैं आप, जैसे कि यू आर जस्ट सिंपली कंस्ट्रूइंग इट, मतलब कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ हो सकता है, तो मीनिंग ऐड कर रहे हो उस चीज को। ठीक है, कंस्ट्रू। क्लियर? कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। ये था हमारा वर्ड सेकंड, कंस्ट्रू, जो कि बहुत ही यूज होता है पर शायद आप कई बार होता है ना कि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, पर अब आई थिंक अभी क्लैरिटी होगी आपको। सो हाउ डू यू कंस्ट्रू दिस बिहेवियर, ये बिहेवियर तुम्हें क्या लगता है, क्यों, कैसे, क्या तुम क्या सोचते हो कि कैसा ये बिहेवियर है। ठीक है, कंस्ट्रू। तो चलिए इसी के साथ जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का वो है वर्ब। जी हाँ, एक वर्ब है ये तीसरा वर्ड, और वर्ड है प्रूज। प्रूज, प्रूज, PERUSE, प्रूज। आई थिंक आपने काफी बार सुना होगा ये वर्ड प्रूज, PERUSE, प्रूज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एग्जामिन और कंसीडर विद अटेंशन एंड इन डिटेल। किसी चीज को पूरा आप ध्यान देके, पूरी अटेंशन देके, डिटेल्स में जाके आप उसको कंसीडर कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो हो जाता है वर्ड, वहां पे ये वर्ड यूज होता है
परूज, ठीक है, वहां पे वर्ड यूज होता है परूज। जैसे प्लीज परूज दिस रिपोर्ट एट योर लेजर, मतलब जब भी तुम्हें थोड़ा वक्त मिले, लेजर मतलब जब फ्री टाइम हो, है ना, तो जब भी तुम्हें थोड़ा टाइम मिले तो तब तुम प्लीज इसमें डिटेल्स में जाके बताना कि तुम क्या सोचते हो। सो प्लीज परूज दिस रिपोर्ट एट योर लेजर, ठीक है, क्लियर। तो जैसे आप अपने किसी टीचर को कह रहे हो कि आई हैव मेड दिस डॉक्यूमेंट, प्लीज परूज दिस डॉक्यूमेंट एट योर लेजर, कि जब आपको थोड़ा वक्त मिले, फ्री का टाइम मिले, तो प्लीज एक बार देख लेना डिटेल में, ठीक है, तो लेजर के टाइम में, ठीक है। तो ये परूज हो गया कि डिटेल में जाके देखना। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी है एक अच्छा वर्ड, वो है एक वर्ब, कंडोन, CONDONE, कंडोन। कंडोन यानी कि एक्सक्यूज या ओवरलुक या फिर मेक अलायंसेज फॉर या फिर बी लीनियंट अबाउट। जब आप किसी चीज को इजीली ले रहे हैं, ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, उस पर ओवरलुक कर रहे हैं या फिर उसे ओवरलुक कर रहे हैं या फिर उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप कंडोन होता है। जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको, शी कंडोन्ड हर हस्बैंड्स ओकेजनल इनफिडेलिटीज। इनफिडेलिटीज होते हैं जैसे कि होता है ना, जैसे मॉरली कोई व्यक्ति इतना ज्यादा सही ना हो, मतलब धोखा दे रहा हो अपने पार्टनर को, उसके बाहर अफेयर्स हो, तो वो इनफिडेलिटीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है हमने, शी कंडोन्ड हर हस्बैंड्स ओकेजनल इनफिडेलिटीज, मतलब उसे पता था कि उसका हस्बैंड कभी ना कभी किसी ना किसी और पार्टनर के साथ घूम रहा है, पर फिर भी वो नजरअंदाज कर रही थी, मतलब ज्यादा सीरियसली ले ही नहीं रही थी उस चीज को। सो शी कंडोन्ड हर हस्बैंड्स ओकेजनल इनफिडेलिटीज, ठीक है। इनफिडेलिटीज का आपको मतलब एक और पता लग गया। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 255th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 4 वर्ड हैं ये आपको समझ आए होंगे। यूज काफी होते हैं, पर कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं लगता कि होता ना कि क्या कह सकते हैं कि पता लग जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो इसीलिए इजी तरीके से हमने ये बात की है। आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। पहला वर्ड इस शाम का था अनफेदमेबल, UNFATHOMABLE, अनफेदमेबल। अनफेदमेबल यानी कि रिजेंबलिंग एन एबिस या फिर इन डेप्थ, सो डीप एज टू बी अनमेजरेबल, मतलब कोई चीज इतनी डिटेल में हो, इतना ज्यादा डेप्थ हो, गहराई हो कि वो बहुत मुश्किल हो जाए उसे मेजर करना। एंड मतलब कह सकते कि एंडलेस हो कोई चीज, तो उसे हम कह देते हैं अनफेदमेबल। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, द अनफेदमेबल डेप्थ्स ऑफ द ओशन, मतलब ओशन की जो गहराई है वो इतनी ज्यादा है कि आप पहुंच ही नहीं पाते, उसकी गहराई नीचे तक, एंड तक, जो नीचे जमीन है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। सो इट्स सो अनफेदमेबल, ठीक है। सो द अनफेदमेबल डेप्थ्स ऑफ द ओशन। इसी के साथ जो सेकंड वर्ड था शाम का, वो था कंस्ट्यू, CONSTRUE, कंस्ट्यू, यानी कि मेक सेंस ऑफ या असाइन अ मीनिंग टू। जब आप किसी चीज को सुनते हैं या देखते हैं और आप कुछ मीनिंग लगाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, हो सकता है वैसा हुआ होगा, या फिर शायद इसका मतलब ये है, तो उससे हम कहते हैं कंस्ट्यू करना। जैसे हाउ डू यू कंस्ट्यू हिज बिहेवियर, मतलब जैसे उसने बिहेव किया गुस्से में, सबको बोल के, क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो ऐसा क्यों किया होगा उसने, क्यों किया उसने ऐसा। सो व्हाट डू यू कंस्ट्यू, ठीक है, या फिर हाउ डू यू कंस्ट्यू हिज बिहेवियर। तो कंस्ट्यू यानी कि तुम क्या मीनिंग लगाते हो कि क्यों हुआ होगा ऐसा या क्यों किया होगा, ठीक है, तो वो होता है कंस्ट्यू। इसी के साथ जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, वो है परूज, PERUSE, परूज, जो कि एक वर्ब था। परूज का मतलब मैंने आपको बिल्कुल बताया था, एग्जामिन और कंसीडर विद अटेंशन एंड इन डिटेल। जब पूरा ध्यान देके, कंसंट्रेशन लगा के, डिटेल में कोई चीज ध्यान देके पढ़ते हैं या उसके जल्दी से देखते हैं, उसकी तरफ पूरा उसको मतलब डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, परूज करना। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, प्लीज परूज दिस रिपोर्ट एट योर लेजर। जब भी तुम्हें थोड़ा टाइम मिले, फ्री का वक्त मिले, तो प्लीज ये जो रिपोर्ट है एक बार डिटेल में पढ़ के मुझे बताओगे। सो कुड यू प्लीज परूज दिस रिपोर्ट व्हेन यू हैव टाइम। या फिर जैसे सपोज आपकी कोई रिसर्च रिपोर्ट है, आप अपने टीचर्स को कह रहे हैं कि मैम या सर कुड यू प्लीज परूज दिस रिसर्च रिपोर्ट एट योर लेजर, कि मतलब जब भी आपको थोड़ा टाइम मिलेगा कि आप प्लीज ये रिसर्च रिपोर्ट देख के बताओगे, तो ठीक है, परूज, ठीक है, डिटेल में देखना। इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड था शाम का, वो था कंडोन, CONDONE, कंडोन, जो कि एक वर्ब था। इसका मतलब था एक्सक्यूज, ओवरलुक और मेक अलाउंसेस फॉर या फिर बी लीनियंट विद। किसी चीज को आप इजीली ले रहे हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, लाइटली ले रहे हैं, तो वो होता है कंडोन करना। जैसे शी कंडोन्ड हर हस्बैंड्स ओकेजनल इनफिडेलिटीज, मतलब जो उसका हस्बैंड है वो कई बार किसी और महिला के साथ घूमने फिरने चले जाता है, तो वो इतना ज्यादा सीरियसली लेती नहीं, उसे पता है फिर भी वो कुछ कहती ही नहीं, मतलब लाइटली ले लेती है, अरे ऐसे किया होगा, या फिर इतना सीरियसली नहीं लेती कि वो फेथफुल नहीं है हस्बैंड, फिर भी वो ध्यान नहीं देती इतना, बिल्कुल मतलब होता है ना कि नजरअंदाज कर देती है, तो वो हो जाता है इनफिडेलिटीज। क्या हो जाता है, एक वर्ड हो जाता है जो जिसमें अनफेथफुलनेस होती है। तो ये पूरा वर्ड जो सेंटेंस है, इसका मीनिंग क्या होगा, शी कंडोन्ड
हर हस्बैंड्स ओकेजनल इनफिडेलिटीज, मतलब शी कंडोन, मतलब ओवरलुक कर देना, नजरअंदाज करना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 255th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आसानी के लिए आपकी हमने रिकैप ले लिया, तो अभी के लिए ले लेती हूँ छोटी सी ब्रेक और लौटूंगी ब्रेक के उस पार। सुन रहे वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 255th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important words with their easy examples। जी हाँ, कुछ मुश्किल वर्ड हैं जिनका easy example देके हम बात कर रहे हैं आज। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, और जो पहला वर्ड आ रहा है यानी कि 5th वर्ड आ रहा है इस एपिसोड का, वो है लेटेंट। LATENT, लेटेंट यानी कि पोटेंशियली एग्जिस्टिंग बट नॉट प्रेजेंटली एविडेंट और रियलाइज। कोई चीज जो है, हो सकता है कि होगी, पर उसका कोई सबूत नहीं है अभी तक, कोई एविडेंस नहीं है, या अभी तक पता नहीं लगा कि है कि नहीं है, तो वो हो जाता है लेटेंट। जैसे लेटेंट कह सकते हैं, जैसे लेटेंट फिंगरप्रिंट या फिर लेटेंट टैलेंट, मतलब लेटेंट फिंगरप्रिंट कह सकते हैं, जैसे कि कोई मर्डर हुआ है या कुछ इंसिडेंट हुआ जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि उंगलियों की प्रिंट हो, तो अभी लैब में भेजा हुआ है, तो अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया है, तो आप कह रहे हो लेटेंट फिंगरप्रिंट की मतलब हो सकता है, लेटेंट मतलब कह सकते हैं पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एविडेंस नहीं है अभी, पर हो सकता है, दिख नहीं रहा है पर हो सकता है, तो लेटेंट फिंगरप्रिंट या फिर लेटेंट टैलेंट। जैसे किसी छोटे से बच्चे में थोड़ा बहुत वो गाने की कोशिश करता है, तो आपको लग रहा है कि उसमें पोटेंशियल है, पर अभी तक वो सामने नहीं है क्योंकि वो अभी ज्यादा गाता नहीं है, तो लेटेंट टैलेंट। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस ACRIMONIOUS, एक्रीमोनियस ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन में यूज होता है। एंग्री एंड बिटर, मतलब जब किसी की स्पीच या डिस्कशन में कोई बहुत गुस्से में और बिटर मतलब करारी आवाज, करारा बोल रहा है, तो वो हो जाता है एक्रीमोनियस। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ क्लैरिटी के लिए, She rejected his offer with an acrimonious sneer, मतलब ऐसे उसने जब बोला कि तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे, तो उसने गुस्से में उसको मतलब कि बोला और ऐसे देखा कि पूछ कैसे लिया, मतलब ठीक है इस तरीके से। तो she rejected मतलब मना कर दिया, तो she rejected his offer with an acrimonious sneer। स्नियर होता है कि किसी को ऐसे मुंह बना के देखना कि गुस्से में पता ही लग जाए कि दूसरा बंदा गुस्से में देख रहा है। तो इसी के साथ जो 7th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, आपने सुना होगा, indubitable। INDUBITABLE, indubitable यानी कि too obvious to be doubted। कोई चीज जो इतनी क्लियर है कि उस पर कोई डाउट कर ही नहीं सकता, तो वो हो जाता है indubitable। जैसे his version of the account was indubitable, मतलब जो उसने बताया अकाउंट का कि ऐसे से इतने पैसे वहां लगे, इतने पैसे वहां लगे, तो वो बिल्कुल क्लियर था, उस पर डाउट हो ही नहीं सकता किसी को, सो इट वॉज सो indubitable। क्लियर? तो इसी के साथ जो 8th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो आ रहा है प्रोपिटियस। हाँ, ये भी थोड़ा प्रोपिशियस, प्रोपिशियस, PROPITIOUS, प्रोपिशियस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है गिविंग और इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस या फेवरेबल। मतलब कि जब आप एक छोटा सा मतलब कह सकते हैं कि जैसे इनडायरेक्ट वे में कुछ दर्शा रहे हैं कि ये सक्सेस हो सकती है, जीत हो सकती है, अच्छा हो सकता है, तो वो हो जाता है तो वो क्या हो सकता है, प्रोपिशियस। जैसे एग्जांपल देती हूँ क्लैरिटी के लिए, ही रिसीव्ड अ प्रोपिशियस मैसेज, मतलब सीनियर्स की तरफ से कोई मैसेज आया जिसका थोड़ा मीनिंग ऐसा लग रहा था कि प्रमोशन पक्की है, तो वो क्या हो जाएगा, ही रिसीव्ड अ प्रोपिशियस मैसेज। प्रोपिशियस यानी कि कोई ऐसी चीज जो दर्शा रही है सक्सेस की तरफ या फेवरेबल फ्यूचर की तरफ इंडिकेशन, ठीक है। तो प्रोपिशियस। ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 255th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 5th वर्ड इस शाम का था लेटेंट, LATENT, लेटेंट यानी कि पोटेंशियली एग्जिस्टिंग बट नॉट प्रेजेंटली विजिबल। कोई चीज जो है पर अभी तक वो सामने नहीं आई है या फिर उसका कोई सबूत नहीं है, पर वो है, हो सकता है कि होगी, तो वो है लेटेंट। उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं लेटेंट। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अ लेटेंट फिंगरप्रिंट या अ लेटेंट टैलेंट। जैसे कोई मर्डर हुआ है, वहां पे अभी फिंगरप्रिंट्स आपको लग रहा है कि होंगे, तो अभी वहां पे पूरा स्कून करके भेजा हुआ है लैब में, तो अभी तक वो सामने नहीं है पर आपको लगता है कि होंगे, तो वो लेटेंट फिंगरप्रिंट यानी कि पॉसिबिलिटी है कि होंगे। सो लेटेंट फिंगरप्रिंट्स या फिर लेटेंट टैलेंट। जैसे बच्चा थोड़ा बहुत गाने की कोशिश करता है तो आपको लगता है कि उसमें टैलेंट है, अभी वो गाता नहीं है पर टैलेंट लग रहा है आपको, सो वो लेटेंट टैलेंट है। क्लियर?
इसी के साथ जो 6th वर्ड था शाम का वो था एक्रीमोनियस, ACRIMONIOUS, एक्रीमोनियस, जो कि एक एडजेक्टिव था और ये अक्सर यूज होता है स्पीच या डिस्कशंस में। जैसे बहुत ही एंग्री या बिटर हो, कोई करारा और गुस्से में हो तो उसे हम कहते हैं एक्रीमोनियस। जैसे She rejected his offer with an acrimonious sneer, मतलब कुछ ने कुछ ऑफर किया कि तुम ऐसा करो मैं ऐसा करूंगा, तो उसने बिल्कुल गुस्से में करारी आवाज में मना कर दिया और ऐसे घूरी बट्टी जैसे कि मतलब गुस्से में ना किया हो। तो स्नियर तो मैं जैसे एकदम से ऐसे देखना, मुंह पे एक्सप्रेशन आ जाता है आपके कि आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आप गुस्से हैं, खफाएं। ठीक है, सो रिजेक्टेड हिज ऑफर विद एन एक्रीमोनियस स्नियर, एक्रीमोनियस, क्लियर। तो इसी के साथ जो 7th वर्ड था शाम का वो था इंड्यूबिटेबल, INDUBITABLE, इंड्यूबिटेबल, यानी कि टू ऑब्वियस टू बी डाउटेड। कोई चीज इतनी क्लियर है कि उस पर कोई डाउट कर ही नहीं सकता, तो उसे हम कहते हैं इंड्यूबिटेबल। जैसे हिज वर्जन ऑफ द अकाउंट इज इंड्यूबिटेबल, मतलब जो उसने वर्जन दिया कि अकाउंट में इतने पैसे वहां लगे इतने वहां लगे, तो वो बिल्कुल इंड्यूबिटेबल है, कोई उस पर डाउट कर ही नहीं सकता। टू द पॉइंट उसने हर चीज बताई है, क्लियर। तो इसी के साथ जो 8th वर्ड था शाम का वो था प्रोपिशियस, PROPITIOUS, प्रोपिशियस, जो कि एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब था गिविंग और इंडिकेटिंग अ गुड चांस ऑफ सक्सेस और फेवरेबिलिटी, मतलब एक थोड़ा सा इंडिकेशन देना कि कुछ अच्छा होने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है, कुछ सही होने लगा है, तो उसे हम कहते हैं प्रोपिशियस। तो प्रोपिशियस जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, उसे हम कहते हैं प्रोपिशियस। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, ही रिसीव्ड अ प्रोपिशियस मैसेज, मतलब सीनियर्स की तरफ से एक मैसेज आया जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि अब उसका सक्सेस हो जाएगी या प्रमोशन मिल जाएगा या उसको अच्छा बेटर डेजिग्नेशन मिलने वाली है, तो वो प्रोपिशियस मैसेज यानी कि थोड़ा सा हिंट आ रहा था जहां से, प्रोपिशियस, क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 255th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो बात चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की जो कि इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम उनके इजी एग्जाम्पल देके उनका जो मतलब है वो सीख रहे हैं। तो ब्रेक के उस पर मिलती हूँ और सेगमेंट्स के साथ, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 255th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words with their easy examples। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ। नाउ जो 9वां वर्ड आ रहा है शाम का वो है ट्रेमुलस, ट्रेमुलस, TREMULOUS, ट्रेमुलस, TREMULOUS, ट्रेमुलस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, पहले तो ये ऑफ द वॉइस है, वॉइस में ये झलकती है चीज, तो ये होता है क्विवरिंग एज फ्रॉम, कह सकते हो वीकनेस और फियर, डर या कमजोरी की वजह से किसी की बात में कंपाहट है, तो उसे हम कहते हैं, क्या कह देते हैं, ट्रेमुलस, TREMULOUS, ट्रेमुलस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, शी वॉज ट्रेमुलस विद फियर, मतलब वो ट्रेमुलस हुई थी डर के मारे, उसकी आवाज जो निकल रही थी बिल्कुल टूटी टूटी कांपती हुई निकल रही थी, तो शी वॉज ट्रेमुलस विद फियर, क्लियर, क्लियर है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 10th वर्ड है शाम का वो है मास्करेड, मास्करेड। जी हाँ दोस्तों, MASQUERADE, मास्करेड। आई रिपीट, MASQUERADE, मास्करेड, यानी कि एक नाउन भी है और वर्ब भी है। मास्करेड का मतलब होता है मेकिंग अ फॉल्स आउटवर्ड शो, मतलब दिखावा करना जो कि झूठा है, तो मतलब कि अंदर से कुछ और है पर बाहर से आप ऐसा दिखावा कर रहे हो दिखाने के लिए जो झूठ है, तो वो होता है मास्करेड। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, द होल ग्रैंड रिसेप्शन वाज अ मास्करेड, मतलब जो पूरी तैयारी करके पार्टी बड़ी सी थ्रो की थी, ग्रैंड रिसेप्शन की, वो सब दिखावा था, मतलब वो अंदर खोखला सब दिखावा था, शो ऑफ था, तो दैट वाज जस्ट मास्करेड, क्लियर। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सेलिएंट, SALIENT, सेलिएंट, यानी कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सेलिएंट, यानी कि मोस्ट नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट, कोई चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो उसे हम कहते हैं सेलिएंट, SALIENT, सेलिएंट। जैसे द नोज वाज द मोस्ट सेलिएंट फीचर ऑफ हिज फेस, मतलब उसके चेहरे में नोज ही जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो इट्स द मोस्ट सेलिएंट फीचर, सेलिएंट, SALIENT, सेलिएंट, क्लियर। तो चलिए, इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड आ रहा है शाम का वो है एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल, EMBROIL, एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल, EMBROIL, एम्ब्रॉयल, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इन्वॉल्व समवन डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को किसी चीज में अंदर तक खींच लेना, फंसा लेना, बातों में, डिस्कशन में, मतलब झगड़े में, आर्ग्यूमेंट में या किसी
कंडीशन में, तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रॉयल, EMBROIL, एम्ब्रॉयल। जैसे एग्जांपल देती हूँ क्लैरिटी के लिए, शी वॉज एम्ब्रॉयल्ड इन द स्कीम एंड देयर वाज नो वे आउट। मतलब किसी स्कीम में जैसे उसने पैसे डाल दिए और वो फंसती चली गई, आगे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। सो शी वॉज एम्ब्रॉयल्ड इन द स्कीम एंड देयर वाज नो वे आउट। एम्ब्रॉयल होता ना कई बार स्कीम में, इंश्योरेंस या फिर बैंक या कोई ऐसी आपको स्कीम में फंसा लेता है और आप फंस जाते हो, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता आगे फिर आपको। तो दैट मीन्स यू हैव बीन या यू वाज एम्ब्रॉयल्ड इन द स्कीम। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 255th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बनता ही है। तो चलिए 9वां वर्ड यानी कि 9th वर्ड इस शाम का था ट्रेमुलस, TREMULOUS, ट्रेमुलस यानी कि एक एडजेक्टिव था ये, जिसका मतलब ये वॉइस से लेना देना है, इसका आवाज से लेना देना है। सो ट्रेमुलस यानी कि क्विवरिंग एज फ्रॉम वीकनेस और फियर, डर के मारे या कमजोरी की वजह से आपकी आवाज में कंपाहट है, तो उसे हम कह देंगे ट्रेमुलस, TREMULOUS, ट्रेमुलस। जैसे शी वॉज ट्रेमुलस विद फियर, मतलब डर के मारे उसकी आवाज में जो कंपाहट थी, कांप रही थी वो बोलती बोलती आवाज उसकी। सो शी वॉज ट्रेमुलस विद फियर। क्लियर? इसी के साथ जो 10th वर्ड था शाम का वो था मास्करेड, MASQUERADE, मास्करेड, जो कि एक नाउन है और वर्ब भी है। मास्करेड का मतलब मैंने बताया था मेकिंग अ फॉल्स आउटवर्ड शो, मतलब एक दिखावा करना जो सच नहीं है, दिखावा है, तो उसे हम कह देते हैं मास्करेड, MASQUERADE, मास्करेड। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ आपको, द होल ग्रैंड रिसेप्शन वाज अ मास्करेड, मतलब पूरा दिखावे की चीज थी, वो सब दिखावा था, वो मास्करेड था, सच कुछ भी नहीं था, हकीकत कुछ भी नहीं थी, ऊपर ऊपर का शो ऑफ था। सो दैट वाज ऑल मास्करेड। इसी के साथ जो 11th वर्ड था शाम का वो था सेलिएंट, SALIENT, सेलिएंट, जो कि एक एडजेक्टिव था। सेलिएंट का मतलब मैंने बताया था मोस्ट नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट, किसी चीज में कोई चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम कहते हैं सेलिएंट, SALIENT, सेलिएंट। जैसे द नोज वाज द मोस्ट सेलिएंट फीचर ऑफ हिज फेस, मतलब उसके चेहरे का जो नोज है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। सो द नोज वाज द मोस्ट सेलिएंट फीचर। क्लियर? सेलिएंट। इसी के साथ जो 12th वर्ड है शाम का वो था एम्ब्रॉयल, EMBROIL, एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इन्वॉल्व समवन डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट या डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी बहस भाषे में, लड़ाई झगड़े में किसी को अंदर तक खींच लिया जाए या आप फंस जाए, कोई फंसा ले, तो वो होता है एम्ब्रॉयल हो जाना। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, शी वाज एम्ब्रॉयल्ड इन द स्कीम एंड देयर वाज नो वे आउट, मतलब वो ऐसी फंसी स्कीम में कि उसमें कोई रास्ता ही नहीं था निकलने का। होता है ना कई बार बैंक के या फिर इंश्योरेंस या कोई ऐसी स्कीम में आप बातों में आके फंस जाते हैं और उसके बाद आपके पास कोई रास्ता ही नहीं होता कि आप कैसे निकले बाहर। सो यू गेट एम्ब्रॉयल्ड। क्लियर? EMBROIL, एम्ब्रॉयल, ED लग जाएगा तो EMBROILED हो जाएगा। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 255th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 255th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words with the easy examples. आसान एग्जाम्पल देके इंपॉर्टेंट वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं। तो 12 वर्ड की बात हो चुकी है, अब कदम बढ़ाएंगे 13th वर्ड की तरफ। 13वां वर्ड इस शाम का है लैंग्वेज, LANGUISH, लैंग्वेज। लैंग्वेज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लूज विगर, हेल्थ और फ्लैश एज थ्रू ग्रीफ, मतलब उदासी की वजह से, ग्रीफ की वजह से, प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत दुख आ गया आपकी जिंदगी में, तो उसकी वजह से आप बहुत कमजोर हो गए हैं, एनर्जी लेवल बहुत ड्रॉप हो गया आपका, जो मतलब आप बिल्कुल थिन हो गए हैं, तो वो होता है लैंग्वेज हो जाना। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आफ्टर हर हस्बैंड डाइड शी जस्ट लैंग्वेज, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ के बाद वो बिल्कुल मुरझा गई, इन द सेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई, बहुत ही ज्यादा एनर्जी भी नहीं थी, बिल्कुल भी बातचीत करने में भी कोई स्पार्क नहीं थी, तो शी लैंग्वेज। क्लियर? लैंग्वेज के बाद अगला वर्ड जो है 14th वर्ड है, वो भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों एस्पर्जन, एस्पर्जन, ASPERSION, एस्पर्जन। एस्पर्जन एक नाउन है जिसका मतलब है एन अटैक ऑन द रेपुटेशन और इंटेग्रिटी ऑफ समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज की रेपुटेशन पे सवाल उठाया जाए, क्वेश्चन किया जाए, उन पे
मतलब बातें की जाए फालतू की उन बारे में, तो उसे हम कहते हैं एस्पर्जन, ASPERSION, एस्पर्जन। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, बिकॉज आई नो टॉम इज अ नाइस पर्सन आई कैन नॉट बिलीव द नेगेटिव एस्पर्जन अबाउट हिम। मतलब क्योंकि मुझे पता है कि जो टॉम है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं उसके बारे में जो फालतू की बातें हैं, नेगेटिव एस्पर्जन है, उसकी रेपुटेशन पे सवाल उठाया जा रहा है, उन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो एस्पर्जन क्लियर, किसी की रेपुटेशन पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, फालतू की बातें की जा रही है, तो वो हो जाता है एस्पर्जन। इसी के साथ जो 15th वर्ड है यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, सेजुलस। एडजेक्टिव है सेजुलस दोस्तों, सेजुलस, SEDULOUS, सेजुलस। आई रिपीट, SEDULOUS, सेजुलस, यानी कि मार्क्ड बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट। मतलब कोई व्यक्ति लगा हुआ है, डटा हुआ है, करता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वो हो जाता है सेजुलस। जैसे एग्जांपल दूंगी, क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ही वॉज द मोस्ट सेजुलस वर्कर वी एवर हैड। मतलब वो सबसे ज्यादा मेहनती इंसान था, लगन वाला इंसान था जो हमारे साथ कभी किसी ने काम किया जिसने, इन द सेंस कि बहुत लोग आए गए और पर वैसा कोई नहीं था, वो बहुत ज्यादा सेजुलस था। सेजुलस यानी कि डटा रहा है, जब तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो जाए वो हटता नहीं था। सो ही वाज सच अ सेजुलस पर्सन। क्लियर, कोई इंसान है अगर आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स के बावजूद भी किसी चीज पे डटा हुआ है कि नहीं मुझे तो करना ही है, करता ही जा रहा है, तो वो है सेजुलस। इसी के साथ जो 16th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है होल्डिंग फर्मली टू एन ओपिनियन और अ कोर्स ऑफ एक्शन। किसी चीज, किसी ओपिनियन या किसी एक्शन के साथ आप इतने ज्यादा जुड़ गए हैं कि आप उसको छोड़ ही नहीं रहे, आप और कुछ सुनना ही नहीं चाहते, तो वो क्या हो जाता है, पर्टिनेशियस। जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, दिस गाय इज सो पर्टिनेशियस ही विल नेवर लेट इट गो। मतलब कि जैसे कोई किसी को है कि उसने डांसर बन के ही रहना चाहिए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, फिर भी वो इतना पर्टिनेशियस है कि वो उस चीज को जाने ही नहीं देगा। ही विल नेवर लेट इट गो। सो पर्टिनेशियस यानी कि कोई किसी चीज को आप जाने ही नहीं दे रहे, चाहे जितनी भी तकलीफ हो आप उसको जाने ही नहीं दे रहे, यू आर होल्डिंग इट फर्मली। तो वो हो जाता है, चाहे वो ओपिनियन हो चाहे कोर्स ऑफ एक्शन हो, मतलब कुछ कर रहे हैं उस चीज के बारे में हो, तो वो हो जाता है पर्टिनेशियस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 255th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं ताकि अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो वो क्लियर हो जाए। तो हमारा जो 13th वर्ड था शाम का, वो था लैंग्वेज, LANGUISH, लैंग्वेज। आई रिपीट, LANGUISH, लैंग्वेज, जो कि एक वर्ब था जिसका मतलब था लूज विगर, हेल्थ और फ्लैश थ्रू ग्रीफ। मतलब दुख की वजह से, गम की वजह से कोई व्यक्ति बहुत कमजोर पड़ जाए, उसके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डाउन हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए उसको, और बिल्कुल पतला सा सुखड़ा सा हो जाए, इन द सेंस बहुत थिन हो जाए, तो स्लिम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, आफ्टर हर हस्बैंड डाइड शी जस्ट लैंग्वेज्ड। मतलब उसके हस्बैंड की मृत्यु के बाद वो बिल्कुल बहुत ज्यादा मुरझा गई, हेल्थ वाइज भी वो बहुत डिटेरियोरेट हो गई और तबियत वगैरह तो खराब हुई, साथ के साथ वो बहुत पतली हो गई, कमजोर हो गई, तो शी लैंग्वेज्ड। इसी के साथ जो 14th वर्ड था शाम का दोस्तों, वो था एस्पर्जन, ASPERSION, एस्पर्जन। ये एक नाउन था जिसका मतलब था एन अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ समवन और समथिंग। किसी चीज या किसी व्यक्ति की इंटेग्रिटी मतलब सफाई, उसकी अच्छता पे एक सवाल उठाया जाए रेपुटेशन पे, तो उसे हम कहते हैं एस्पर्जन। जैसे Because I know Tom is a kind person, I cannot believe the negative aspersion about him. मतलब क्योंकि मुझे पता है टॉम एक बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं उसके बारे में जो नेगेटिव एस्पर्जन है, जो उसकी रेपुटेशन पे क्वेश्चंस उठाया जा रहा है, वो मैं उनमें बिलीव नहीं करता, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ जो 15वां यानी कि 15th वर्ड था शाम का, वो था एजुलस, सेजुलस, SEDULOUS, सेजुलस। सेजुलस ये एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब था मार्क्ड बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट। मतलब मार्क्ड बाय केयर मतलब कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा किसी चीज पे ध्यान दे रहा है, इतना ज्यादा एफर्ट डाल रहा है कि वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता किस चीज को, मतलब लगा हुआ है, डटा हुआ है कि मुझे तो करके ही दिखाना है, तो वो सेजुलस हो जाता है। जैसे ही वॉज द मोस्ट सेजुलस वर्कर वी एवर हैड। मतलब हमारे बिजनेस में, ऑफिस में बहुत लोग आए, बहुत गए, पर वो सबसे ज्यादा मेहनती और डटा हुआ इंसान था। ही वॉज सच अ सेजुलस गाय। क्लियर। इसी के साथ जो 16 वर्ड है शाम का, वो है पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस था 16वां वर्ड है शाम का, जो कि एक एडजेक्टिव है, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस। आई रिपीट, PERTINACIOUS, पर्टिनेशियस, यानी कि होल्डिंग फर्मली टू एन ओपिनियन और अ
कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कोई कुछ कर रहा है वो करता ही जा रहा है, कोई ओपिनियन है उसका उस पर डटा हुआ है कि नहीं यही सही है और कोई नहीं सुनने को राजी, वो इतना डटा हुआ है वो गिव अप करना ही नहीं चाहता किसी चीज या किसी ओपिनियन पे, तो उससे हम कहते हैं पर्टिनेशियस। जैसे दिस गाय इज सो पर्टिनेशियस ही विल नेवर लेट इट गो, मतलब अगर तुम मुझे कह रहे हो कि ये छोड़ के वो करो तो वो नहीं मानेगा, वो बहुत पर्टिनेशियस है, उसे पता है कि उसे ये चाहिए तो उसे पता है कि उसे यही चाहिए, वो नहीं मानेगा किसी और चीज के लिए। सो ही सच अ पर्टिनेशियस गाय। तो ये हो गया हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 255th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से एक रिकैप ले लिया हमने, अब ले लेते हैं ब्रेक, ताकि ब्रेक के उस पर हम बात कर सके लास्ट सेगमेंट में, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कैसे आप फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भेज सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून, बने रहिए आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा के साथ। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 255th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important words with their easy examples. जी हाँ, ऐसे 16 वर्ड्स की बात की जो थोड़े इंपॉर्टेंट है और लोग अक्सर उस बारे में डाउटफुल हो जाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हमने इजी एग्जाम्पल देके समझाया, यानी कि बात की है उस बारे में। तो अगर किसी वर्ड को लेकर कोई डाउट है या कोई ओपिनियन है आपका या कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो अगर आपके पास कोई फीडबैक है, आइडियाज है, सजेशन है, या आप कुछ कहना चाहते हैं कि कोई कंसेप्ट ऐड किया जाए शो पे ताकि इस शो को और भी ज्यादा इंगेजिंग बनाया जा सके, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, स्काइप हैंडल भी रेडियो उड़ान है, मेल आप हमें कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, फेसबुक पे भी आप हमारा पेज पा सकते हैं, और फाइनली अगर आप यूट्यूब पे है तो वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल रेडियो उड़ान का। रेडियो उड़ान के नाम से हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल बटन है उसे बिल्कुल हिट कीजिए ताकि किसी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो वहां पे कमेंट एरिया में आप अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं और जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार शो सुन सकते हैं, उनके एपिसोड्स रिपीट पे सुन सकते हैं। वोकैबुलरी डोज की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां पे सभी के सभी 255 एपिसोड्स आप सुन पाएंगे। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी आपको सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे दीजिए इजाजत, आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड मेक श्योर यू यूजिंग दीज वर्ड्स। हैप्पी लिसनिंग। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiounion.com